हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री से, एंजाइम वाले पोर्शन से क्वेश्चन है। लिखा है स्कीमेटिक ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे इज शोन बिलो। यहाँ पर आपको एक पाथवे दिखाया गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट K and L बी ऑब्टेन इफ अ कंसर्टेड फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म वर इन ऑपरेशन। यानी यहाँ पर अगर हम फीडबैक इनहिबिशन का मैकेनिज्म लगा देते हैं तो ये जो K है और ये जो L है यानी जो एंड प्रोडक्ट है उन पर कैसा इफेक्ट होगा, उनके अमाउंट पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो फीडबैक इनहिबिशन होता है उसे करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम होने चाहिए। एलोस्टेरिक का मतलब क्या है, उनके पास दो साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है, एक एलोस्टेरिक साइट होती है। एक्टिव साइट पर बाइंड करता है उनका सबस्ट्रेट जिससे बनता है प्रोडक्ट, और जो एलोस्टेरिक साइट होती है उस पर बाइंड करता है उनका इनहिबिटर, जो कि अगर वहां बाइंड हो जाता है तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। अब ये जो इनहिबिटर है जो एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है वो उसका खुद का प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर कोई अदर कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फीडबैक इनहिबिशन करना है तो वहां पर एलोस्टेरिक एंजाइम होना चाहिए, और एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं जब पाथवे स्टार्ट होता है। यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम एक तो यहां पर ऑपरेट होगा और एक जो नया पाथवे है वो यहां स्टार्ट हुआ है तो यहां होगा और यहां पर होगा। तो यहां तीन जगह पर एलोस्टेरिक एंजाइम को रखा जाएगा अगर यहां फीडबैक इनहिबिशन करना है तो। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो जैसे ही यहां पर ये पाथवे चलता है तो K आया है, L आया है। फीडबैक इनहिबिशन कैसे होता है कि जैसे ही K का अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है तो ये K खुद ही अपने इस एंजाइम पर आकर बाइंड कर देता है ताकि इसकी सिंथेसिस कम हो जाए। सेम ऐसे ही ये जो L है, अगर इसका अमाउंट काफी ज्यादा हो गया है तो ये L जब बन जाता है, उसका अमाउंट ज्यादा हो गया है तो ये खुद आकर इस एंजाइम पर बाइंड कर लेता है ताकि आगे इसकी और सिंथेसिस ना हो। या फिर ऐसा भी होता है कि ये K यहाँ पर भी बाइंड कर ले और ये यहाँ पर भी बाइंड करते हैं कि ये D ही ना आगे फॉर्म करे। ऐसे ही L यहाँ पर भी करता है और साथ साथ वो यहां पर भी इनहिबिट कर सकता है। तो दो तरीके से होता है, इस तरीके से ये K करेगा इसको इनहिबिट, साथ साथ ये इसको भी इनहिबिट कर सकता है। तो ये मैकेनिज्म होता है फीडबैक इनहिबिशन का। अब कौन से ऑप्शन में ये दिखाया है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। देखो फर्स्ट में लिखा है ये जो K है ये इनहिबिट करेगा F और G को, यानी ये जो F है और G है इसको इनहिबिट करेगा K, बिल्कुल सही है। और ये जो L है ये इनहिबिट करेगा F और F और H को, यानी F और H को जो है ये L इनहिबिट करेगा, बिल्कुल सही बात है। और D और E जो है इज इनहिबिटेड एट अ इक्वल अमाउंट ऑफ K एंड L, और ये जो D और E है ये इक्वली इनहिबिट होगा बाय K और बाय L। ये बात बिल्कुल सही है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन ने ही इस बात को करेक्ट कर दिया है, समझा दिया है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं सेकंड में क्या लिखा है। D और E को इनहिबिट करेगा एट इक्वल अमाउंट ऑफ K एंड L, मतलब D और E को इक्वली इनहिबिट करेंगे दोनों, यहां तक तो सही है। आगे लिखा है कि जो K है वो इनहिबिट करता है F और H को, यानी इसमें कहा है कि ये जो K है ये यहां पर इनहिबिट करेगा, तो गलत बात है क्योंकि K बना कहां से है, यहां से F और G से बना है, तो ये यहां इनहिबिट क्यों करेगा, ये अपने आप को ही इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। थर्ड में लिखा है D E इज इनहिबिटेड एट अ इक्वल अमाउंट ऑफ G एंड H, मतलब G और H क्यों ही इनहिबिट करेंगे इसको, नहीं ऐसा नहीं है, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इनहिबिट करता है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है K इनहिबिट F एंड H, जो K है वो F और H को, फिर से वही बात है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।